पवन वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदादेव जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। क्या विषय पढ़ना है? असद्भुत व्यवहार का कल विषय चर्चा हुई थी। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में, एक गुण का दूसरे गुण में और पर्याय आदि का पर्याय में उपचार करते हुए 9 प्रकार का उपचार जो किया गया था, ये असद्भुत व्यवहार का विषय बतलाया गया है। आवाज थोड़ी उग्र, देखो किसके हाथ में है बंदूक। हाँ, व्यवस्थित कर लो, नहीं तो बिना सुनो, बिना उसके हो जाएगा। नहीं तो इसको बंद कर दो, तो बिना माइक के भी ये तो काम करेगा अपना। हाँ हो क्या, ज्यादा पब्लिक होती ना तो आवाज कम गूंजती है। हाँ, बंद कर दो इसको। तो द्रव्य में द्रव्य का उपचार, पर्याय में पर्याय का उपचार, ये तो रहने दो, दिखना चाहिए कम। माइक लगे होने से भी माइक में बोलने की अनुभूति हो सकती है, बंद होने के बाद भी। तो 9 उपचार, इसके उदाहरण की ओर चर्चा की थी। तो सबसे पहले द्रव्य में द्रव्य का उपचार करते हुए कहा था कि शरीर को देख करके हमने जीव कह दिया, अर्थात पेड़ पौधे को देखकर ये एकेंद्रीय जीव है, ऐसा द्रव्य में द्रव्य का उपचार कहा था। इसी प्रकार और भी पर्याय में पर्याय का उपचार कहा था। बिंब को देख करके ये मैं हूँ, इस प्रकार से पर्याय में पर्याय का उपचार। और मूर्त ज्ञान को मूर्त कहा था, ये गुण में गुण का उपचार। इसी प्रकार द्रव्य में गुण का उपचार हुआ था। तो द्रव्य को अपन ने जैसे मान लिए दीवार हो गई या वस्त्र हो गया या सोने का उदाहरण से पुरानी बात फिट बैठ गई थी कि सोना हो गया द्रव्य, पीला रंग हो गया उसका गुण, और यहाँ पर अंगूठी हो गई पर्याय। तो द्रव्य में गुण का उपचार करते हुए सोने को पीला कह देना, ये द्रव्य में गुण का उपचार। ये क्या है? पीला है हमारे पास, तो स्वर्ण को ही पीला कह दिया। तो स्वर्ण में पीलेपन का उपचार करके तो पीला कहते से वह स्वर्ण की ओर दृष्टि चली गई। अथवा द्रव्य में पर्याय का उपचार करते हुए वो सोने को अंगूठी कह देना, स्वर्ण की अंगूठी। और गुण में द्रव्य का उपचार करते हुए वह जो उसका गुण पीला रंग था उसको ही सोने को द्रव्य का उपचार उसमें कर दिया, स्वर्ण का। तो यहाँ पर गुण में द्रव्य का उपचार, और गुण में पर्याय का, पर्याय में द्रव्य का और पर्याय में गुण का, ये कल अपन ने चर्चा की थी। और हम लोगों ने आज थोड़ा सुबह चर्चा की, चिंतन किया, तो इसमें और भी अपन नए नए तरीके से उदाहरण लगा सकते हैं। आपने कुछ किया होगा। हाँ, सुना है सुना। हाँ नहीं, और गुण में गुण का ये भी है। अब जैसे सुखी आत्मा या नहीं, सुखद स्पर्श, हाँ, तो स्पर्श जो है पुद्गल का गुण है और सुख जो है आत्मा का गुण है। तो गुण में गुण का उपचार करे, सुखद स्पर्श, शीतल स्पर्श या शीतलता की अनुभूति, ठंड की अनुभूति, गर्मी की अनुभूति, ये जो जो अनुभूति है एक आत्मा का स्वभाव है, लेकिन ये पुद्गल के निमित्त से है, तो आत्मा की ही अनुभूति कह दिया। ये आपका गुण का गुण में उपचार हो गया। अब इसी प्रकार जैसे पर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को
हम नहीं देख करके पार्श्वनाथ भगवान कहा, तो पार्श्वनाथ भगवान तो जीव है और पुद्गल जो है प्रतिमा पौद्गलिक है, तो प्रतिमा को भगवान कह देना, जीव कह देना, ये भी एक प्रकार से द्रव्य का द्रव्य में उपचार हो गया। हाँ, अब जैसे अपने जो चेस वगैरह खेलते हैं घोड़ा, उसको जो अपने उसमें घोड़ा आपने कह दिया, तो ये भी द्रव्य का द्रव्य, पुद्गल द्रव्य का जो पिंड बना था उसको आपने घोड़ा कह दिया, या खिलौने क्योंकि गुड़िया है, दो कह सकते। अभी यहाँ पे आगे यदि अपन, इसलिए तो कहा ना, यदि आप उसकी विवक्षा से आप यदि उसको, जैसे हमने बताया पर्याय में पर्याय का उपचार, अब सिद्ध पर्याय और अरिहंत पर्याय, तो अरिहंत पर्याय में सिद्ध पर्याय का उपचार करते हुए, या सिद्ध पर्याय में तब से सिद्ध हुए, नए से सिद्ध हुए, तो ये अनेक प्रकार के जो सिद्धत्व की प्राप्ति का जो हो गया, तो पूर्व प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से, तो उनको उस पर्याय में अरिहंत को सिद्ध कह दिया। तो ये क्या हो गया, अरंत भी एक पर्याय और सिद्ध भी एक पर्याय है। जैसे अभी वर्तमान में अब अपन किसकी पूजा कर रहे हैं, अरिहंत पर्याय की, और इनमें सिद्ध पर्याय को आरोपण कर दिया, तो ये अरिहंत ही सिद्ध है, अथवा सिद्ध भगवान तो वहां विराजमान है और अरिहंत भगवान अपने यहाँ पर है, तो सिद्धों को भी हमने सिद्ध ही अरिहंत कह दिया, क्योंकि पूर्व प्रज्ञा वो अरिहंत थे, तो सिद्ध की पर्याय में भी अरिहंत पर्याय का आरोपण कर, जैसे अपन संसारी प्राणी को अपन शुद्धों के समान शुद्ध मान सकते हैं, तो सिद्ध भगवान भी पूर्व प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा वो भी अरिहंत थे, तो उनको भी संसारी मान सकते हैं। ऐसे यहाँ पर अनेक विवक्षाओं के अनुसार, हाँ, दोनों चीज, यदि ये तो कह रहे हैं आपको द्रव्य गुण पर्याय में आप किसको अपना विषय बना रहे हैं, द्रव्यार्थिक ने पर्यायार्थिक गुण, क्योंकि द्रव्य पर्याय गुण कभी आपस में भिन्न भिन्न नहीं रहते, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप द्रव्य की चर्चा करोगे तो गुण और पर्याय भी साथ में आएगी, लेकिन हमने कहा ये मनुष्य है, ये मनुष्य की पर्याय जो है, ये मनुष्य की पर्याय है, तो ये पुद्गल की पर्याय है, तो पुद्गल की अपेक्षा पुद्गल की पर्याय और मनुष्य की पर्याय किसकी हो गई, जीव की पर्याय हो गई, तो इस पुद्गल पर्याय में जीव की पर्याय का उपचार कर दिया। तो यहाँ पे अपनी दृष्टि में द्रव्य है या गुण है या पर्याय, इसके अनुसार इसको लगा लेंगे। और भी अपन ने सुबह तो अच्छा चर्चा की थी, सुबह बहुत विषय आ गया समझ में। अब आगे इसी सूत्र को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के, कितने सूत्र है इसमें है, अब ध्यान गुण नहीं, ज्ञान को तो गुण कहा है, ध्यान को गुण नहीं कहा। हाँ, वो ज्ञान गुण की पर्याय कह सकते हैं, तो ध्यान में एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान कहा है, तो एकाग्र किसका, तो ज्ञान का ही एकाग्रता में परिणमन होगा, तो ध्यान जो है वो भी ज्ञान गुण की एक पर्याय कहने में बाधा नहीं है, एकाग्रता का ही नाम तो ध्यान है ना, तो एकाग्रता किस में, तो जो ज्ञान है क्षयोपशमिक ज्ञान, उसमें एकाग्रता का नाम ध्यान है। समता ही ध्यान है, तो समता दे, अब ये समता का भी ज्ञान गुण की अपेक्षा लगाना पड़ेगा, है स्मृति ज्ञान श्रुत ज्ञान, उसी से समता लाना, उसी के परिणामों में एक रूपता हो जाना, हर्ष विषाद नहीं करना, तो वो ज्ञान गुण की पर्याय है। अब आगे अपन और थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। उपचार पृथक नहीं, ये तो हो गया था, मुख्य भाव सती, हाँ ये संबंध 213 सूत्र हो गए थे, ये सब जो संबंध हुए वो सब। अब अध्यात्म भाषा में नयों का कथन करते हैं, थोड़ा सा इसमें अपने को, अब पहले आगम भाषा में नय कहा था, वो अध्यात्म भाषा में नय कहा जाता है। पुनरप्यध्यात्म भाषया नया उच्यन्ते, हाँ, जब कभी द्रव्य संग्रह या आप आलाप ये समय सार आदि पढ़ेंगे, इनमें इसी प्रकार से नयों का वर्णन आएगा, निश्चय और व्यवहार नय का। तत्र निश्चय नयो अभेद विषयो व्यवहारो भेद विषयाः, अच्छा वो एक सूत्र हो गया, तावन मूल नयो द्वौ निश्चयो व्यवहारश्च। अब यहाँ पर अध्यात्म भाषा में मूल रूप से नय के दो भेद हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय।
ये मूल में नए के दो भेद किए गए। तत्र निश्चय नयो अभेद विषयो व्यवहारो भेद विषयः। अब यहाँ पे जो अभेद को विषय बनाता है वो निश्चय नय है, और जो भेद को विषय बनाता है वह व्यवहार नय है। जहाँ पे गुण और गुणी में कोई भेद नहीं, ज्ञान सो ज्ञानी, ज्ञानी सो ज्ञान, इनमें कोई भेद नहीं करने वाला निश्चय है। और ज्ञानी का ज्ञान जो कर दिया, दोनों में भेद कर दिया, तो व्यवहार नय है। ये कई बार यहाँ पर इस प्रकार के चर्चा आपके सामने आ चुकी है। अब तत्र निश्चयो द्विविधाः, शुद्ध निश्चयो अशुद्ध निश्चय नयस्य। हाँ, अब यहाँ पर वो जो निश्चय वो भी दो प्रकार का, शुद्ध निश्चय ने और अशुद्ध निश्चय ने। जैसे हमने पढ़ा था, शुद्ध निश्चय ने रागी जीव कहना अशुद्ध निश्चय ने, है ना। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बनाया था, और शुद्धों के समान शुद्ध कहना तो शुद्ध निश्चय ने। तो यहाँ पे जीव के ही विकारी भावों को जो स्वीकारता वो अशुद्ध निश्चय ने, और शुद्ध जीव को ही जो स्वीकारता वो शुद्ध निश्चय ने। तो यहाँ पे वो जो शुद्ध और अशुद्ध निश्चय ने क्या है, इसकी स्वयं आगे परिभाषा बतलाई जा रही है सूत्र नंबर 218 में। तत्र निरुपाधिक गुण गुण्य भेद विषय कहा शुद्ध निश्चयो यथा केवल ज्ञानादयो जीवाः इति। अब केवल ज्ञान आदि ही जीव है, ज्ञान और जीव में भेद नहीं करना। लेकिन कौन सा, जो निरुपाधिक अर्थात कर्म जनित विकारों से रहित है, ऐसे गुण गुणी में जो अभेद का विषय बनाता वो शुद्ध निश्चय नय है। शुद्धता में किसी भी प्रकार में कर्म के उदय की हमें अपेक्षा नहीं है। जो केवल ज्ञानी का ज्ञान है, और वो केवल ज्ञानी का ज्ञान और केवल ज्ञानी दोनों में कोई भेद ना करते हुए ज्ञानी सो ज्ञान, ज्ञान सो ज्ञानी। तो यहाँ पे जो केवल ज्ञानी के ज्ञान आदि दर्शन आदि जितने भी गुण हैं, वो अभेद विवक्षा में जब हम लेते तो इनमें कोई अंतर नहीं देखा जाता, से शुद्ध निश्चय नय का विषय बनता है। क्योंकि कर्म जनित पर्याय विकारों से रहित गुण गुणी को हमें स्वीकार करना है। निरुपाधिक से क्या हो गया, कर्म रहित या कर्म जनित विकार से रहित ऐसे गुण गुणी को स्वीकार करने वाला नय, शुद्ध निश्चय ने। अब अशुद्ध निश्चय ने किसे कहते हैं, तो 219 नंबर का सूत्र आता है, सोपाधिक विषयो अशुद्ध निश्चयो यथा मनि मति ज्ञानादयो जीविति। अब यहाँ पर अशुद्ध निश्चय ने मति ज्ञान आदि जीव, मति ज्ञानी जीव, उधर केवल ज्ञानी जीव कहा था, यहाँ पर मति ज्ञानी जीव कहा। तो मति ज्ञानी जीव अशुद्ध निश्चय ने है, तो केवल ज्ञानी जीव शुद्ध निश्चय ने है। इसको अशुद्ध क्यों कहा, क्योंकि कर्मों की उपाधि से सहित होने से तो मति ज्ञान आदि को जीव कह देना यह अशुद्ध निश्चय नय का विषय हो गया। अब आगे यहाँ पे व्यवहार नय के भी भेद बताते हैं। तो निश्चय नय के दो भेद, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध। जो शुद्ध को अपने अभेद नय का विषय बनाया वो शुद्ध निश्चय नय, तो अशुद्ध अर्थात कर्मोपाधि सापेक्ष गुण गुणी को अपना विषय बनाया वो अशुद्ध निश्चय नय। तो मति ज्ञानी जीव कहना अशुद्ध निश्चय नय, वो केवल ज्ञानी जीव कहना शुद्ध निश्चय नय। कुछ सब लेना। एक उदाहरण में, जो कर्म सापेक्ष आपके जीव के परिणमन है, उसमें यदि अभेद रूप से आप मिथ्यात्वी जीव, क्रोधी जीव, अज्ञानी जीव, तो अज्ञान और जीव में भेद नहीं किया, जीव को ही अज्ञानी कह दिया। तो ये जहाँ अभेद है वहाँ निश्चय, और जहाँ भेद है वहाँ व्यवहार। तो अभेद में आपको जहाँ कर्म सहित लगाएंगे तो वहाँ अशुद्ध है, और कर्मोपाधि रहित लगाएंगे तो शुद्ध है, इतना ही समझना। अब व्यवहारो द्विविधा, सद्बुद्ध व्यवहारो असद्बुद्ध व्यवहारस्य।
अब यहाँ पर आप देखेंगे तो व्यवहार नय के दो भेद हैं अध्यात्म भाषा में, सद्भूत व्यवहार नय और असद्भूत व्यवहार नय है। हाँ, वहां अपने जो आगम में उसको उपनय कहते हुए उसके तीन भेद किए थे, सद्भूत, असद्भूत और उपचरित असद्भूत। अब यहाँ पर उपचरित आदि भेद ना करते बस दो ही भेद किया, एक तो सद्भूत और असद्भूत। इसमें ही पूरे तीनों विषय को यहाँ इंक्लूड कर लेंगे। तो कैसे करते हैं, समाहित कर लेते हैं तो बताते हैं। सद्भूत व्यवहार किसे कहते हैं? तत्र एक वस्तु विषया सद्भूत व्यवहार। एक ही वस्तु को व्यवहार करने वाला सद्भूत व्यवहार न है। जैसे पहले भी आपको बताया था, एक जीव है और जीव में ही ज्ञान है, तो जीव का ज्ञान जो कह दिया वो व्यवहार न है। एक ही वस्तु में व्यवहार हो रहा है क्योंकि एक में ही भेद कर दिया, बताया था ना, अभेद में भेद करना। तो जीव और ज्ञान में कोई भेद नहीं था, फिर भी सद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जीव का ज्ञान ये कह देना सद्भूत व्यवहार न है, जो कि एक ही वस्तु को अपना विषय बनाता है। भिन्न वस्तु विषयो असद्भूत व्यवहार। अब भिन्न वस्तु को विषय बनाने वाला असद्भुत व्यवहार न। अब भिन्न वस्तु क्या हो गई, शरीर भी भिन्न हो गया और ये आपके पुस्तक भी भिन्न हो गई। तो अभी तो हमने एक आत्मा को ही विषय बनाया था, वो सद्भुत व्यवहार न। अब असद्भुत व्यवहार न में क्या हो गया, भिन्न वस्तु जो अपने से भिन्न है, ऐसे शरीर को विषय बनाया अथवा घड़ी को विषय बनाया या अपने पुस्तक को, ये हो गया असद्भुत व्यवहार न। अब वहां पे सद्भुत व्यवहार न भी दो प्रकार का होता है, सो बताते हैं। तत्र सद्भुत व्यवहारो द्विविधा उपचरित अनुपचरित भेदात। बोलिए। हाँ, अब देखो जैसे अभी अपन ने आगम भाषा में पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, शुद्ध सद्भुत और असत सद्भुत। सद्भुत के दो भेद पढ़े थे ना, शुद्ध सद्भुत और असत सद्भुत। अब यहाँ पर इसी को कह दिया, शुद्ध को कह दिया अनुपचरित और अशुद्ध को कह दिया उपचरित। जो कर्मोपाधि सापेक्ष उसको कह दिया उपचरित और जो कर्मोपाधि रहे थे उसको कहता अनुपचरित। तो जीव का केवल ज्ञान अनुपचरित और जीव का मति ज्ञान उपचरित। हाँ, वो तो कहना ये भाषा बदली है, वस्तु काम एक ही है। ये अध्यात्म भाषा में उसको अनुपचरित सद्भुत कहेंगे, जिसे हम आगम भाषा में शुद्ध सद्भुत कहेंगे। अब ये तो तरीका है ना, द्रव्यार्थिक नहीं भी कहा, निश्चय नहीं भी कहा और वर्यार्थिक नहीं क्या, व्यवहार नहीं कहा। तो दोनों भाषा हमारे यहाँ पर अध्यात्म की और आगम की। अब आप भी दो प्रकार के तो कपड़े पहनते हैं, एक घर के कपड़े और बाहर के कपड़े। जो बाहर पहनते वही घर में पहनते क्या? वाणी में भी अंतर हो जाता है। प्रवचन में बोलते समय आपकी वाणी अलग होती है और वैसे बात करते समय वाणी में उस शब्द की संयोजना अलग होती है। तो एक समझने के लिए देखो, तरीके अनेक प्रकार के होते हैं। एक ही वस्तु को प्राप्त करने के या एक ही भोजन वस्तु को बनाने के कई तरीके हो जाते हैं। चावल तो एक ही है, अब लेकिन कोई खिचड़ी बना ले, कोई उसका इडली बना ले, कोई ये बना ले, तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक निश्चय भाषा हो गई। हाँ, कैसा बताओ ना, एक बताया ना, अध्यात्म जिस समय सार अभी अपन पढ़ रहे हैं, तो समय सार में कहीं द्रव्यार्थी पर्यार्थी नय का कथन नहीं मिलेगा। वहां पर आत्म तत्व की मुख्यता से ही कथन है और इसलिए सबसे पहले आचार्य मान लेगा अध्यात्म भाषया नयो दो मूल। अध्यात्म भाषा में नय के दो भेद हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। और आगम भाषा में द्रव्यार्थी ने पर्याय। आगम भाषा किसे कहते हैं? जहाँ पे गुण स्थान है, मार्गणा स्थान है और द्रव्य गुण पर्याय आदि को लेकर हाँ चर्चा होगी, वो आगम भाषा। और अध्यात्म भाषा
भी आपको निश्चय ने वहाँ शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा है, आत्म तत्व का वहाँ पर मुख्य रूप से कथन होता है, उसको अध्यात्म भाषा कहते हैं। ये तरीके दो हैं लेकिन वो वस्तु एक ही को दो तरीके से कहा। जैसे एक दिन आपको बताया था कि वही वस्तु जैसे जीव है, पदार्थ भी कहा, द्रव्य की कहा, तत्व भी कहा, अस्तिकाय भी कहा, हाँ द्रव्य चेत काल भाव। तो यहाँ पर अध्यात्म की अपेक्षा जब कभी अध्यात्म ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो उसमें आचार्यों ने अनुपचरित और उपचरित दो ही भेद बताए। कर्म की उपाधि को हम यहाँ मानते नहीं, हमारे अध्यात्म में कर्म की कोई चर्चा नहीं, समय सार में कहीं कोई कर्म की चर्चा नहीं, कितनी कर्म प्रकृति बंधी कितनी बंद और ये मानते नहीं, प्रमत अप्रमत आदि ये अध्यात्म में नहीं है, ये सब आपके सिद्धांत की भाषा है, वहां आगम आप ले जाओ। लेकिन यहाँ पर हमें मात्र आत्म तत्व की जहाँ पर चर्चा, गुणस्थान आदि की कोई चर्चा आपको समय सार की मूल गाथाओं में नहीं मिलेगी। टीकाकारों ने भले वहां अलग कर लिख दिया लेकिन मूल में आप देखेंगे तो वो भी जयसेन महाराज ने गुणस्थान पर कुछ व्याख्या की, संभवतः अमृतचंद आचार्य ने कहीं इस प्रकार की व्याख्या नहीं की। यहाँ पे इतना ही समझना चाहिए, अध्यात्म ग्रंथ को जब हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार की भाषा का वहाँ प्रयोग होगा, वहां पर द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की विवक्षा नहीं है। तो वहां पर निरुपाधिक और सोपाधिक, तो निश्चय नय भी दो प्रकार का, जिसको हम शुद्ध निश्चय नय कहते हैं, अशुद्ध निश्चय नय, अथवा सद्बुद्ध व्यवहार असद्बुद्ध व्यवहार। सद्बुद्ध व्यवहार नय जहाँ हमने शुद्ध सद्बुद्ध अशुद्ध कहा था, या निरुपाधिक और सोपाधिक, कर्म निरपेक्ष और कर्म सापेक्ष। तो जैसे हमने जीव का केवल ज्ञान कह दिया, अभी पहले पढ़ के आया सद्बुद्ध के दो वेद, आप नहीं थे क्या? हाँ तो शुद्ध सद्बुद्ध अपन ने पढ़ा ना, सद्बुद्ध के शुद्ध गुण गुणिनो भेदा, नहीं शुद्ध गुण याद आ गया, शुद्ध गुण गुणी में भेद, अशुद्ध गुण गुणी में भेद। तो ये पे अब यहाँ पर इतना है कि निरूपादि और उपचरित और अनुपचरित दो भेद ध्यान रखो है, वो इसमें अभी लगाएंगे, इसमें यही आपके दो भेद देखो इसमें पढ़ाते हैं अभी। हाँ तो सोपादि सद्बुद्ध दो प्रकार के, कौन कौन से? उपचरित और अनुपचरित। अब इसमें क्या भेद होते हैं सुनिएगा, 224 नंबर सूत्र, तत्र सोपादि गुण गुणिनो भेद विषय उपचरित सद्बुद्ध व्यवहारो यथा जीवस्य मति ज्ञानादयो गुणाः। तो जीव के जो मति ज्ञान आदि गुण हो गए ना, हमने ये कह दिया, ये कौन सा हो गया? उपचरित सद्भूत, क्योंकि ये कर्म सापेक्ष है। अब देखो 225 में, निरूपादि गुण गुणिनो भेद विषयो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार यथा जीवस केवल ज्ञानादयो गुणाः। हो गया क्लियर? केवल ज्ञान आदि जीव के गुण हैं ऐसा कह दिया तो अनुपचरित, क्योंकि इन्हें कर्म निरपेक्ष पर्याय को अपना ज्ञान का विषय बनाया। और यहाँ पर हमने कह दिया मति ज्ञान आदि जीव के गुण हैं, इसको कह दे उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय। वो एक साथ जब आप चार्ट बनाएंगे या कभी एक साथ सारणी बना लो, उसमें उदाहरण के अनुसार तो वही आपका सद्बुद्ध गुण विषय बनेगा, वो यहाँ पर आपके वह शुद्ध सद्बुद्ध का विषय है, तो यहाँ पर अनुपचरित का विषय है, जो अशुद्ध का है यहाँ पर उपचरित का विषय बनेगा, अंतर कुछ भी नहीं है दोनों में। अब असद्बुद्ध व्यवहारो द्विविधा उपचरित अनुपचरित भेदात। अब असद्भुत जो व्यवहार है वो भी दो प्रकार का हो गया, कौन सा? उपचरित और अनुपचरित के भेद से। अब क्या इसमें अंतर है? तो अगला सूत्र आता है, तत्र संश्लेष रहित वस्तु संबंध विषय उपचरित असद्भुत व्यवहारो यदा देवदत्तस्य धर्मिति। अब ये बात जो वहां पर आपने उपचरित असद्भुत का विषय बनाया था, इसको यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय देवदत्त का धन है। तो ये क्यों हो गया? अब दो प्रकार की वस्तु हमारे सामने है, संश्लेष रहित और संश्लेष सहित।
ये पुस्तक संश्लेष रहित है, किंतु शरीर जो है संश्लेष सहित है। शरीर और आत्मा दूध पानी के समान मिले हुए हैं, ऐसी पुस्तक नहीं है। तो यहाँ पर वहां अपन ने जो पर को विषय बनाया था, वो यहाँ पर उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय बनेगा। जो संश्लेष रहित वस्तु, जैसे देवदत्त का धन, देवदत्त अलग है और धन अलग है, फिर भी देवदत्त का धन जो कहा गया, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय। हाँ अब है, हाँ तेरा कुर्ता मेरा कुर्ता है नहीं तो कहा है। संश्लेष माने दूध और पानी के जैसे मिल जाते हैं ना, इसको संश्लेष हो गया। और जो बिल्कुल संश्लेष मिल ही नहीं सकते, अब जे हाँ शरीर और आत्मा दूध पानी के साथ मिल गई, इसमें संश्लेष संबंध है नहीं, तादात्म्य संबंध होता है। जैसे ज्ञान और आत्मा का जो कभी पृथक नहीं किया जा सके, संबंध होते हैं वो तादात्म्य में होता है। जैसे ज्ञान और आत्मा का संबंध, आत्मा और शरीर का संबंध है संश्लेष संबंध, संयोग संबंध का हो या संश्लेष संबंध का हो। हाँ संश्लेष संबंध कह सकते, उसको संयोग संबंध भी कह सकते हैं। तो है पानी और तेल यदि मिल जाए तो मिला दो, लेकिन मिलते नहीं है वो। संयोग संयोग जो पृथक पृथक रहे लेकिन मिलते हैं। दूध पानी का एक दूसरे में मिल जाना तो संश्लेष संबंध हो गया। तेल और पानी का संयोग होते हुए वो एक दूसरे में मिलते नहीं है। तो संश्लेष सहित वस्तु संबंध विषय 228वां नंबर सूत्र, संश्लेष सहित वस्तु संबंध विषयों नुपचरिता सद्भुत व्यवहारो यथा जीवस्य शरीरमिति। अब यहाँ पर जो संश्लेष सहित वस्तु है, ऐसे संबंध को विषय करने वाला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। यथा जीवस्य शरीरमिति, यह जीव का शरीर है, मेरा शरीर है। ये कौन सा हो गया? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। और यह यहाँ पर जो है, चूंकि संश्लेष सहित इनको एकदम पृथक नहीं किया जा सकता, पृथक किया जा सकता है फिर भी ये दूध और पानी के समान एक साथ मिले हैं, संश्लेष सहित है, एक दूसरे में मिल चुके हैं। ऐसे संबंध को विषय बनने वाला ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय को यहाँ पर आपके सामने रखा गया। इस प्रकार से यहाँ पे अध्यात्म भाषा में थोड़ी सी बात कही गई और उपचरित और अनद्भुत सद्भुत के दो भेद बनाए, असद्भुत के भी दो भेद बता दिया। तो सद्भुत में यहाँ पे कर्म सापेक्ष है, वो अनुपचरित सद्भुत है, वो कर्म रहित जो है अनुपचरित सद्भुत, और जो कर्म सहित हो गया उपचरित सद्भुत। और असद्भुत के दो भेद बनाए, उपचरित और अनुपचरित। तो जो संश्लेष रहित वस्तु से संबंध है उसको उपचरित असद्भुत है, और जो संश्लेष सहित शरीर आदि को अपना मानना अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय है। ठीक। जीव का केवल ज्ञान अध्यात्म भाषा में अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, जीव का मति ज्ञान उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, जीव का शरीर अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, जीव का पुस्तक इतना ही सा विषय, ज्यादा कठिन है नहीं, घूमने का कहीं काम ही नहीं है, बहुत सरल और सहज विषय है। इस प्रकार इसमें नहीं पढ़ा अपन ने, नहीं कहीं नहीं के होगा, एक देश माने एक देश निश्चय नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर आलाप पद्धति का आपका विषय पूर्ण हो गया। लेकिन बहुत सारे सूत्र अभी हैं जिनकी अपन ने कोई चर्चा नहीं की, उन सूत्रों को और एक बार अपन देख लेंगे। यहाँ पर नई की विवक्षा है, सूत्र नंबर आपके आएंगे अब 126 नंबर सूत्र।
बस यहीं से कुछ और पढ़ना है, बाकी तो लगभग विषय 126 नंबर सूत्र। अब देखो अपन ने यहाँ पर नए प्रमाण और नए पढ़ा, तो यहाँ पर प्रमाण का विषय तो समझ में आ गया, नए के विषय, किंतु एक दुर्नय भी होता है। एक सम्यक नय है तो एक मिथ्या नय है। तो दुर्नय किसे कहते हैं, दुर्नय क्या होता है? तो यहाँ पे एक श्लोक दिया हुआ है, दुर्नय एकांत मारूढ़ा, उसमें है क्या? नहीं, 126 सूत्र के पहले कोई श्लोक दिया क्या? नहीं। तो दुर्नय एकांत मारूढ़ा भावानाम स्वार्थिका हिते स्वार्थिका से विपर्यस्ता सकलंका नया मता। अर्थात जो नए पदार्थों के दुर्नय रूप एकांत पर आरूढ़ है, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले नित्य अनित्य आदि उभय धर्मों में एक को मानकर दूसरे का सर्वथा निषेध करते हैं, वे स्वार्थिक हैं। अर्थात स्वेच्छा प्रवृत्ति करने वाले नए विपरीत अथवा दूषित नय है, अथवा इनको नयाभास भी कहते हैं। दुर्नय कहो, नयाभास कहो, दूषित नय कहो, विपरीत नय कहो, ये एकार्थवाची हो गए। तो कौन हो गए? जो वस्तु के स्वभाव के दो पक्ष होते हैं, जैसे नित्य है, अनित्य है, एक है, अनेक है, भेद अभेद है, इनमें किसी एक पक्ष का ही जो हठाग्रह करते हैं, दूसरे पक्ष को स्वीकार नहीं करते, तो वो यहाँ पर नयाभास अथवा मिथ्या नय माने जाते हैं। ये एकांत पक्ष को मानने पे क्या क्या दोष आते हैं, इसको बतलाते हुए आगे का श्लोक का तत्कथम। तो वह आपने कहा एकांत पक्ष मानने में दोष आते, उसको हम कैसे स्वीकार करें, किस प्रकार से वो दोष आते हैं, आप बतलाइए। तो बतलाते हैं, सर्वथैकांतेन सदरूपस्य न नियतार्थ व्यवस्था संकरादि दोषत्वात्। अब यहाँ पे सर्वथा एकांत रूप से सत रूप ही मान लिया जाए वस्तु को, तो नियत अर्थव्यवस्था, कोई अर्थव्यवस्था कार्यकार रूप से नियत अर्थव्यवस्था नहीं बनेगी, और संक्रादि दोष होते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। यदि हमने माना कि वस्तु सर्वथा एकांत से सत ही है, असत नहीं है, अर्थात जो है वो है, अभाव रूप उसका कोई धर्म ही नहीं है, तो सत है तो असत भी है, सौ की अपेक्षा सत है तो पर की अपेक्षा असत है। मैं जीव हूँ और पुद्गल नहीं हूँ, लेकिन ऐसा मन न मान के मैं जीव हूँ और सभी जीव सत ही रूप है, तो उसका अभाव, द्वितीय पक्ष का अभाव होने से कोई भी व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर शंकर आदि 9-8 दोषों की चर्चा की है, इसको टीकाकार ने लिखा है, उसको अपन एक बार देख लेते हैं कि शंकर आदि 8 दोष कौन कौन से होते हैं। जितना समझ में आए तो उसको समझ लेंगे, नहीं तो और आगे समझने का प्रयास करेंगे। अपन दिमाग लगाओ आप लोग, हैं? हाँ, वो क्या फिर पहला दोष है शंकर। शंकर माने सरौते वाले में बिंदु, तो शंकर दोष है से वर्ण, आज इसने मुख माटी लिखा, शंकर नहीं वर्ण लाभ। तो शंकर नहीं वर्ण लाभ में क्या होगा? तो वहां ये प्रसंग दिया कि दूध में जैसे आपने अकौवे का दूध मिला दिया, तो दूध का फट जाना ये शंकर दोष हो गया, और दूध में पानी मिला दिया तो पानी की वृद्धि होना वर्ण लाभ हो गया। तो जिसने मिलाया है, जिसको मिलाया, उसके धर्म को, गुण धर्म को स्वीकार कर लेना तो लाभ है, और लेकिन उसको स्वीकार ना करते अपने अलग अस्तित्व को, उसमें विपरीत परिणमन हो गया तो शंकर है। तो यहाँ पर सर्व वस्तुओं का परस्पर मिलकर एक वस्तु हो जाना, इसको कहते हैं शंकर दोष। जैसे हमने कहा ये हमारे हाथ में पुस्तक है, ये हो गया सत, और हमारे हाथ में पेन नहीं है, पुस्तक पेन नहीं है, ये हो गया असत। और सर्वथा से हम मानेंगे ये सब पुस्तक ही है, तो यहाँ पर पुस्तक, पेन और किसमें कोई भेद नहीं रहेगा, सब मिलकर के पुस्तक ही रूप हो जाएंगे, क्योंकि पेन का अभाव रूप में आपने बताया नहीं। मैं मनुष्य हूँ, त्रियंच नारकी देव आदि नहीं हूँ। यदि हमने कहा नहीं सत ही वस्तु है, असत रूप कोई वस्तु है नहीं, तो वो यदि ये असत रूप नहीं तो सारी की सारी वस्तुएं सत रूप ही हो जाएंगी, और सारे के सारे फिर मनुष्य ही बचेंगे, दूसरा का स्वभाव जीव बचेंगे ही नहीं। तो मैं जीव द्रव्य है,
अर्थात पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये नहीं है। और ये पुद्गल यदि सब सतरूप हो गए तो सारे के सारे द्रव्य एक ही रूप हो जाएंगे, तो सब मिलकर के एक ही वस्तु हो जाएगी, दूसरी कोई वस्तु संसार में बचेगी नहीं। इसलिए सबका अलग अलग हम अपनी अपेक्षा है, किंतु उनकी अपेक्षा नहीं है। सत भी है और असत भी है भी और नहीं भी है। अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा वस्तु का होना सत है, किंतु पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा होना नहीं होना असत है। तो ये उस वस्तु में दोनों गुण है, जो सत और असत दोनों को मानता है वो सुनय है। जो एक पक्ष का हठाग्रह करता है कि नहीं वस्तु सतरूप ही है, तो कहते सारी वस्तु पे सती रूप हो जाएंगी तो असत कोई बचेगा नहीं। जब एक रूप हो गए तो संकर नाम का एक दोष आ जाएगा। और कौन सा दोष है? दूसरा व्यतिकर। व्यतिकर दोष कह रहे हैं जिस वस्तु की किसी भी प्रकार से स्थिति ना हो वो व्यतिकर दोष माना जाता है। जैसे चक्षु से सुना ये व्यतिकर दोष है। अब चक्षु से तो देखा जाता है, किंतु चक्षु से सुना इस प्रकार के जिसका जो विषय ना हो के अन्य विषय में भी उसकी प्रवृत्ति हो जाने से यह व्यतिकर नाम का दोष आता है। अब यहाँ पर जो सत्र कहा इसको मानने से शंकर आदि 8 दोष आते हैं कि इसमें कोई एक दोष आ सकता है, इसका इसमें कोई भी व्याख्या नहीं है। तो संभवतः एक शंकर दोष भी आ गए तो दोष होने से वह जो व्यवस्था है बिगड़ जाएगी और दुर्नय की कोटि में आ जाएगा। तो व्यतिकर दोष उसे कहते हैं कि किसी प्रकार से स्थिति नहीं होना, अपने अपने इंद्रियों के या विषय जो है एक आंखों से देखा ये तो नियत था, कि आंखों से सुना, कानों से चखा, तो ये सारी बातें व्यवस्था जहाँ बिगड़ जाती है व्यतिकर दोष होता है। तो किसी भी प्रकार से स्थिति ना होना। तीसरा यहाँ पे विरोध दोष बताया है, जड़ का चेतन हो जाना और चेतन का जड़ हो जाना। जड़ और चेतन में परस्पर विरोध होता है, तो यहाँ पे विरोध जब उत्पन्न हो जाएगा तो कौन जड़ है, कौन चेतन है, कौन चेतन है, कौन जड़ है, इसका कोई भेद नहीं रहेगा। तो ये विरोध दोष यहाँ पर स्वीकारा है। इसके बाद दिया है यहाँ पर उन्होंने वैयाधिकरण। तो वैयाधिकरण दोष में क्या हो गया? एक समय में अनेक वस्तु में विषम विरुद्ध पर्याय रह सकती है। ऐसा एक समय में पैन में ठंडा भी है या बर्फ ठंडा भी है और गर्म भी है, तो दोनों पर्याय को एक समय में हो जाना ये वैयाधिकरण है। सुख भी है और दुख भी है। अथवा उष्णता में जल में शीतलता है और अग्नि में उष्णता, भिन्न भिन्न पदार्थों में तो रह सकते, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु एक ही आधार में उष्णता भी हो और इसमें शीतलता भी हो, ये दोनों वैयाकरण एक साथ होना वैयाकरण दोष है। वैसे देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि ठंडा भी शरीर लगता और गर्म भी लगता, सिर तो तप गया और पैर ठंडे हो गए बुखार में, लेकिन इसमें दोनों पार्ट अलग अलग हैं। उसी समय पैर ठंडा भी और गर्म भी हो, ऐसा होना ये वैयाकरण दोष है। पानी उष्ण भी और शीतल भी है, एक साथ दो विपरीत गुणों को एक द्रव्य में मान लेना ये वैयाकरणादि दोष है। अब इसके बाद अनवस्था दोष, एक दूसरे की स्थिति को न दूसरे तीसरे चौथे से इस प्रकार कहीं भी ठहराव का नहीं होना। जैसे किसी ने कहा ईश्वर ने दुनिया को बनाया, तो फिर प्रश्न होगा ईश्वर को किसने बनाया? तो ईश्वर को जिसने बनाया उसको किसने बनाया? तो ये अनवस्था दोष है कि यहाँ पर कहीं स्थिति का विराम नहीं मिलेगा। तो किसी ने जैसे बिना बनाए दुनिया में कोई चीज नहीं रहती, कर्ता तो किसी का होना चाहिए। तो यदि वस्तु का कर्ता ईश्वर तो ईश्वर का कर्ता कौन? यदि ईश्वर का कोई कर्ता उसका कर्ता कौन? तो यहाँ पे कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं बनने से अनवस्था नाम का दोष आता है। तो ये एक अनवस्था नाम का दोष माना जाता है जिसमें कहीं ठहराव या स्थिति नहीं होती। एक संशय नाम का भी दोष है जिसमें वर्तमान में निश्चय ना कर पाना। जैसे सीप है या चांदी है, ये ध्वजा है कि बगुला है, ऐसे दो कोटि का स्पर्श करने वाले विकल्प को संशय ज्ञान कहते हैं। अब जैसे 10वीं पास हो गए, अब मैथ्स लूं कि बायो लूं कि आर्ट्स लूं
कि कॉमर्स लूं। ये कई बार इसमें जिनके सभी में समान रुचि है तो डोलते रहते संशय, लेकिन जब कभी किसी का निमित्त मिल गया, चलो एक जगह निर्णीत हो भी जाते हैं। तो शुरू ये संशय भी एक दोष माना जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार से निर्णय की स्थिति नहीं बन पाती है। इसके बाद सातवां अप्रतिपत्ति दोष है। वस्तु स्वरूप की अज्ञानता अप्रतिपत्ति नाम का दोष है। रात में खाने से पाप लगता कि पुण्य, पता नहीं अज्ञानता हो गई। दारू पीने अप्रतिपत्ति नाम का, उनको वस्तु स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानता। जैसे ये वस्तु ये क्या है पता नहीं, जैसे 5 प्रकार के मिथ्यात्व में अज्ञान नाम का मिथ्यात्व आता ना, कि आपको भैया भगवान की पूजा करने से पुण्य मिलेगा कि पाप, पता ही नहीं, अपन दोष कर रहे हैं। तो अज्ञान नाम का मिथ्या, जिसके विषय में कोई निर्णय नहीं है आपको, उसी के अप्रतिपत्ति नाम का तत्संबंधी हमें कोई बोध ही नहीं। तो ये वस्तु है नहीं है, चांदी है कि सीप है, एक तो चांदी और सीप में डोल रहा है, मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं तुम क्या कह रहे, चांदी और का सीप। डोलना तो जब होगा जब चांदी और सीप का कोई बोध हो, लेकिन अज्ञान माने कुछ भी नहीं पता, ये भी अप्रतिपत्ति नाम का दोष है। कई लोग सोचते ये बहुत अच्छा है, कुछ ज्ञान नहीं होने से निर्विकल्पता रहती है, ज्ञान हो जाए तो संकल्प विकल्प होता है। एक ने कहा कि हमें पता है आलू खाने से पाप पड़ता है, तो भी आलू खाना पड़ता है, और एक कहता हमें पता ही नहीं आलू खाने से पाप, तो हम आलू खा रहे हैं। इसमें कौन ज्यादा पाप का भागीदार है? बोलो भैया। एक को पता है आलू खाने से पाप है या रात्रि भोजन करने से पाप है, और फिर भी वो भोजन कर रहा है, और एक को पता ही नहीं कि रात्रि भोजन करने से पाप है और वो भी भोजन कर रहा है। दोनों में किसका है? हाँ, यही बात समझो, यही बात समझना, अन्यथा कभी भी कोई ज्ञानी होना ही नहीं चाहेगा। ये भैया जी ने ऐसे कहा, बहुत अच्छी बात कह दी कि जिसको पता ही नहीं है वो ज्यादा पाप का बंद कर रहा है, और जिसको पता है कम से कम वो जान तो रहे कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, फिर भी करना पड़ता है, या कर भी रहा है तो उसको कभी कभी, इसलिए कभी कभी जिसको पता है वो छोड़ने का भाव बना भी सकता है, छोड़ भी सकता है, किंतु जिसको अज्ञान है वो उसको छोड़ेगा ही नहीं। इसलिए देखो, मिथ्यात्व और अविरति दो प्रत्यय हैं बंध के, मिथ्या दर्शना विरति। तो मिथ्यात्व में ज्ञान ही नहीं है, और अविरति में क्या है, ज्ञान तो है, छोड़ता नहीं है। बताओ सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है, या व्रति अविरति और व्रति में क्या अंतर है? अविरति जो होता है वो जानता सब है किंतु छोड़ता नहीं, और विरति जो वो छोड़ देता, और मिथ्या दृष्टि जानता ही नहीं। बाकी जनरली यही कह में आता है, अरे पता है फिर भी तुम कहा तुम ज्यादा पापी हो, तुम्हें पता है रात्रि में, वो तो जाने नहीं जानता, ज्ञानी है फिर भी रात में खा रहा है, लेकिन तुम तो ज्ञानी हो, तुम खाओगे तो ज्यादा पाप, ऐसा कहने में आता है। किंतु आगम थोड़ा सिद्धांत पे विचार किया जाए तो जो जानता ही नहीं वो तो अज्ञान नाम का मिथ्यात्व उसके पास है, और उसको कभी विकल्प होगा नहीं, और वो कभी छोड़ भी नहीं पाएगा। अब जिसको ज्ञान हो गया, श्रद्धा पूरी है कि रात्रि भोजन करने से घोर पाप का बंद होता है, लेकिन अब वो कहता महाराज बात आपकी सही है, किंतु मेरी अभी आसक्ति इतनी नहीं छूटी कि मैं रात में खाना छोड़ दूं। एहसास हो भी रहा है, नहीं इसलिए नहीं तो सम्यक दृष्टि किसको, इसलिए अपन ने कहा ना मिथ्यात्व, सम्यक दर्शन और देश विरत, इसमें तीनों में अंतर लगाना है। तो इसलिए कई बार ऐसा जो प्राय प्रसंग आता है, प्रवचनों में कहने में आता है कि जिसको ज्ञान नहीं भैया उसको कम पाप का बंध है, जिसको ज्ञान है उसको ज्यादा पाप का बंध है। इस विषय पर और विचारणीय विषय है कि ऐसा कहना कहाँ तक उचित है अथवा अनुचित है। ये बात अलग है, उस व्यक्ति को प्रेरणा देने के लिए कहना उचित है, भैया वो तो नादान था, उसने ऐसा किया, कोई तू तो जानकार था ना, तुझे तो इस पाप से बचना चाहिए था, और तू पाप कर रहा है तो मतलब उस अज्ञानी से ज्यादा पाप का बंध मानेगा। अब इसमें दूसरी विवक्षा लगाई जाए तो असंगी है और संगी है, तो असंगी को पाप का बंध कम है और संगी को पाप का बंध ज्यादा है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जो ज्ञानी है हाँ उसका अहंकार उस
ज्ञानी की फिर भी विनम्र है, लेकिन ज्ञानी होने के बाद उसका अहंकार अब ये इसीलिए तो कहा ना, आचार्य ने कहा ज्ञान जो है ना वो द्विधारी तलवार है, चाहे तो अपना भी अहित कर ले, चाहे तो भला भी कर ले। इसलिए ज्ञान को बीच में रखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, क्योंकि ज्ञान बहुत जल्दी अपना अहित भी कर सकता है। थोड़ा सा अहंकार में चला गया ना, ज्ञान ही भव का मूल है और ज्ञान ही भव का कूल। राग रहित अनुकूल है तो राग सहित प्रतिकूल। यदि वही ज्ञान आपको राग का बढ़ना, ईगो अहंकार का साधन बन गया तो आपको गड्ढे में पटक देगा, और वही ज्ञान यदि आपको हल्का बनाने में कारण बन गया तो आपको मोक्ष दिला देगा। तो ज्ञान का इसलिए सम्यक दर्शन और चारित्र के बीच में ज्ञान को रखा है। वो संयत ज्ञान ही आपके लिए कारगर। इसलिए आचार्य सिंह हाइकू लिखा है, ज्ञान प्राण है, संयत हो तो त्राण, अन्यथा स्वान। ज्ञान प्राण है, लेकिन संयत हो तो त्राण रक्षक बनेगा, अन्यथा कुत्ते के समान ही तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। तो ज्ञान जितनी अच्छी वस्तु उतनी बुरी वस्तु भी है। आज जितनी विकृतियां समाज में खड़ी हो रही है उसका कारण ये असंयत ज्ञान। यदि संयत ज्ञान होता ना, सम्यक ज्ञान होता, इसलिए तो वो उसके लिए सुख का साधन बनता। आचार्य ने यही लिखा है कि साक्षरा विलोम रूपा राक्षसा भवंती। साक्षरा विलोम रूप हो जाए तो वही राक्षसा हो जाता है। आज देखना, एक अनपढ़ ज्ञानी या सामान्य से व्यक्ति के पास जो संवेदनाएं होती हैं, वो ज्यादा ज्ञानी हो जाता, वो संवेदनाएं शून्य होती चली जाती है। हाँ, वो मारीची के जीव ने जला दिया। इसीलिए ज्ञान का निषेध नहीं, किंतु संयत ज्ञान, और संयत ज्ञान जो है वो तो निश्चित हमारे लिए सुख और मुक्ति का साधन बन सकता है। हाँ, आचरण सहित भी उसमें लिखा है ना, संसार का मूल संतति छेद में क्या है, तो ज्ञान से आचरण सहित जो ज्ञान है वो संसार की परंपरा को छेदता है, बाकी तो संसार को बढ़ाने वाला ज्ञान है। इसलिए तो यहाँ पर अप्रतिपत्ति माने होता वस्तु स्वरूप की अज्ञानता, कुछ हमें बोध ही नहीं, और अभाव माने जिसका सर्वथा अभाव, उसको कहना अभाव दोष माना जाता है। जैसे गधे के सींग, आकाश के फूल, जिनका अस्तित्व ही नहीं है उसका अस्तित्व कह देना ये अभाव नाम का दोष है। तो यहाँ पर 8 दोष बताए गए हैं। यदि किसी भी वस्तु में आप नियत व्यवस्था ने एकांत की व्यवस्था करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से दोष उत्पन्न हो सकते होते हैं। अप्रतिपत्ति माने आपको वो ज्ञान ही नहीं होना वस्तु का। ये 8 प्रकार के दोष आते थे। किसी वस्तु को एकांत रूप से हम व्यवस्था बनाते हैं। अब 128 नंबर का सूत्र आता है, तथा असद रूपस्य सकल शून्यता प्रसंगात। अब आपने कह दिया कि यहाँ पर वस्तु असत रूप ही है, तो जब है ही नहीं तो सकल शून्यता प्रसंग आ जाएगा। आपने सतरूप अकेला मान लिया तो सब वस्तु एक जैसी हो जाएंगी, या सर्वथा असत ही मान लिया, जो कुछ है मात्र कल्पना है, वस्तु में वस्तुता है नहीं। एक दर्शन ये भी कहता है जो कुछ है उस माया है, ये दिख रहा है ये माया है, वस्तुतः सत कुछ भी नहीं है। मूंग माटी में उस समय आचार्य महाराज, तो ऐसी कल्पना नहीं करना, वस्तु है किंतु असत रूप प्रतिपक्ष को लिए है। यदि आप असत रूप मानेंगे तो सब शून्य हो गया, जब है नहीं तो बचा क्या, जीरो आकाश शून्य हो जाएगा। नित्यस्यैक रूपत्वा देक रूपस्यार्थ क्रियाकारित्वा भावा अर्थ क्रियाकारित्वा भावे द्रव्यस्यपि अभावः। नित्य पढ़े सूत्र थोड़ा कर, नित्यस्यैक रूपत्वादेक रूपस्यार्थ क्रियाकारित्वा भावः अर्थ क्रियाकारित्वा भावे द्रव्यस्यपि अभावः। अब उन्होंने कहा सर्वथा वस्तु नित्य ही है, वस्तु शाश्वत ही है, नश्वर तो है नहीं।
यदि ऐसा आप एक रूप से मानते हैं तो अर्थ क्रिया कभी भी नहीं होगी। अर्थ क्रिया माने कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा। जो मिट्टी है वो मिट्टी रहेगी, जो मनुष्य है वो मनुष्य ही रहेगा, कभी सिद्ध ही नहीं बनेगा, क्योंकि आपने नित्य मान लिया। और मिट्टी मिट्टी रहेगी तो घड़ा। हाँ 60 दर्शनों में एक दर्शन ऐसा भी मानता है कि हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं जैन दर्शन षट दर्शन में नहीं आता, शैन दर्शन हट के दर्शन में आता है। इन 6 दर्शन से हट के वो 7वां दर्शन वो सबको लेकर के चलता है। लोगों ने काउंट किया है, हाँ जैन दर्शन को भी षट दर्शन में लिया है। हाँ, लिया होगा। बाकी जैन दर्शन सारे दर्शनों को, हाँ, नास्तिक दर्शनवाद में ले लिया। जैन दर्शन को नास्तिकता में, लेकिन यहाँ पे समझना, षट दर्शन से अलग उन्होंने नास्तिक रूप में लिया होगा, बौद्ध दर्शन को नास्तिक नास्तिक रूप में लेते हो। क्यों? उसका कारण अलग है। उसका कारण ये है कि जैन ईश्वर को कर्ता नहीं मानते, बौद्ध भी कर्ता नहीं मानते। वो कहना, उनका कहना है कि पत्ता पत्ता राम के बिना हिलता नहीं। तो हम आपको हम ईश्वर को तो मानते हैं, कि तो ईश्वर की कर्ता को नहीं मानते। ईश्वर करने वाला नहीं, ईश्वर है, लेकिन ईश्वर हमारा कर्ता धर्ता नहीं है। इसको स्वीकार करने वाला, वो कहते नहीं कर्ता मानो, इसलिए वो नास्तिक दर्शन कहते हैं। किंतु जैन दर्शन जैसा आस्तिक दर्शन दूसरा है ही नहीं। वो परमात्मा के अंश मानता है। हम कहते परमात्मा से अंश है, किंतु परमात्मा के अंश नहीं, किंतु परमात्मा बनने की क्षमता सबके भीतर है। चलिए, तो अर्थ क्रिया कार्य का अभाव हो गया तो द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा। जब मिट्टी है कोई काम की नहीं, तो मिट्टी का भी अभाव जैसा हो गया। तो एकांत नित्य मानने पे द्रव्य का अभाव हो जाएगा, क्योंकि अर्थ क्रिया कार्य तो माने क्या होता, उसका प्रयोजन, किसी ना किसी कार्य का कुछ ना कुछ कार्य की सिद्धि होती है। अर्थात इसमें अर्थ क्रियापना नहीं है, वह वस्तु ही नहीं है। अर्थ क्रिया परिणमन ले लो, अथवा उसका जैसे घट है, घट का अर्थ क्रिया कार्य क्या है, जल को धारण करना। घट का अर्थ क्रिया कार्य क्या हो गया, जल को धारण करना। इसी प्रकार हाँ, उसका कार्य होना अर्थ क्रिया कार्यत्व है। अब कोई कार्य नहीं हो रहा, बैठे दिन भर, लेकिन उसका कोई सफलता ही नहीं मिले, तो ये अर्थ क्रिया कार्यत्व नहीं बचा। तो घट बनाया है तो जल को धारण करे। हाँ, अनित्य पक्षेपि निरन्वयत्वात् अर्थ क्रिया कार्यत्वाभाव, अर्थ क्रिया कार्यत्वाभावे द्रव्यस्यपि अभावः। अब अनित्य पक्षे पे निरन्वयत्वात्, अब जो अनित्य पक्ष में निरन्वय अन्वय बनेगा नहीं, तो अभी जो उत्पन्न हुआ अगले समय वो मर गया, फिर उत्पन्न हुआ मर गया, तो अन्वय अगर है नहीं, अनित्य अनित्य आप मानेंगे तो भी कोई कार्य होगा नहीं। कोई कार्य होने के लिए थोड़ा समय भी तो चाहिए ना। उत्पन्न हुआ मर गया तब क्या काम करेगा बताओ। तो अर्थ क्रिया कार्यत्व नहीं बनेगी, कुछ समय टिके तभी तो अर्थ क्रिया कार्य बने। अर्थ क्रिया कार्य में द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। इस प्रकार के 130 सूत्र हो गए। आगे और सूत्र पढ़ेंगे तो अपन इसको क्लियर हो जाएगा।